बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए की सक्सेस स्टोरी जो है उनका सिलसिला जारी है। आज मेरे साथ जो है वकार भट्ट साहब मौजूद हैं। इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए का 5 साल का मल्टीपल वीज़ा जो है इनको ग्रांट हुआ है। इनसे जो है इनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि इनसे वहाँ पे क्या सवालात पूछे गए, क्या क्या चीज़ें, इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी। आने वाले ऐसे तमाम अफराद जिनका नियर फ्यूचर में जो है इंटरव्यू जो है नियर फ्यूचर में आ रहा है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ताकि उनको इस चीज़ की क्लैरिटी हो सके कि उनसे वहाँ पे क्या सवालात किए गए हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा था, उस दिन वीज़ा रेशो कैसी थी, इंटरव्यू उन्होंने उर्दू में दिया, इंग्लिश में दिया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या, ये सारे सवालात के जवाब जो है आज की वीडियो में आपको जो है बताए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, पहले भी 4 से 5-6 वीडियोस जो है मेरी मौजूद हैं जिनमें डिफरेंट ऐसे तमाम अफराद जिनकी डिफरेंट लोगों ने वीज़ा जो है वो यूएसए के हासिल की हैं, उनकी भी डिफरेंट वीडियोस मैंने जो है वो शूट कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मे भी इनसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछा गया हो जो कि उनसे पूछा गया हो। तो लिहाजा वो तमाम वीडियोस को आप देख के जो है अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसए का विजिट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, इसके अलावा J1 J2 वीज़ा, इसके अलावा जो है अगर आप खुदा न खास्ता आपका कार्ड जो है वो पाकिस्तान में ग्रीन कार्ड यूएसए का गुम हो चुका है, उसकी फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज भी आप हमसे ले सकते हैं। यूएसए का वीज़ा जो है जितने भी हम नए केसेस ले रहे हैं 2 से 3 माह के अंदर हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, और बाकी कोई भी केस है आपका यूएसए का उस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बट साहब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है कि माशाल्लाह आपको यूएसए का वीज़ा जो है वो 5 साल का ग्रांट हुआ है। और इसमें सबसे पहले आप ये बता दें कि आपको जो हमने अपॉइंटमेंट लेके दी है वो कितने अरसे में लेके दी है, वो ज़रा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, खैर मुबारक। आपने 1 माह के अंदर अंदर हमें अपॉइंटमेंट दे के दी है, ठीक है। उसके बाद हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपने सारा प्रोसेस आपने किया है, ठीक है। बहुत अच्छी आपने फाइल तैयार की है, ठीक है, जो हमने जमा कराई है ठीक है एम्बेसी में। बट साहब थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, चूँकि माइक तो चले आवाज़ तो आई नहीं होगी, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा ज़रा बोलेंगे तो ज़रा ज़्यादा वो अच्छे तरीके से कस्टमर को क्लैरिटी हो जाएगी कि आप जो है वो क्या जो है जवाबात हमें दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन भट्ट साहब आपका कि आपने हमारी सर्विसेज से मुतमिन है और हमने आपको 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट भी लेके दी। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए गए हैं तो उससे पहले आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिस ट्रैवल हिस्ट्री में ये आपको वीज़ा मिला है? उससे पहले मेरी अपना 6 दफ़ा मेरा शेंजन वीज़ा लगा हुआ है नॉर्वे का, ठीक है। तो उसमें नॉर्वे जाके उससे मैंने फिर स्पेन भी गया हूँ, स्वीडन गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यूनान गया हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारे ममालिक आपने विजिट किए हुए हैं? जी जी, ये ममालिक में विजिट किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अपना मेरा 6ठा वीज़ा था नॉर्वे का, ठीक है। तो वो भी इससे पहले भी आप ही हमारी फ़ाइल तैयार करते हैं, बहुत अच्छी फ़ाइल तैयार करते हैं। आपकी सर्विस से, आपकी मोहब्बत से बड़े हम मुतमिन हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भट्ट साहब का थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि प्रीवियसली इनके 2 वीज़ा नॉर्वे के इन्होंने हमसे ही अप्लाई करवाए थे, दोनों दफ़ा इनको अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांट हुआ है। और ऐसे तमाम अफराद जो वीडियो देख रहे हैं शायद उनके ज़हन में ये आए कि इनकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री चूँकि अच्छी है तो शायद इनको वीज़ा मिला है। मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ इंटरव्यू ऐसे भी हमने किए हैं जिनको फ्रेश लोगों को भी वीज़ा मिला है, और यूएसए के केस में ये अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी बहुत सारे लोगों को वीज़ा नहीं देते और बहुत सारे लोगों को ये फ्रेश पासपोर्ट में भी वीज़ा देते हैं। तो लिहाजा यूएस का केस एक डिफरेंट केस है, इसमें ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। इसमें जो है आपकी इंटरव्यू उस दिन कैसा रहा, आपकी उस दिन लक कैसी रही, और इसके अलावा आपका पहले क्या प्रोफाइल है, आपकी फाइनेंशियल्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें मिला के जो है आपको जो है ये वीज़ा जो है वो ग्रांट करती हैं। तो लिहाजा यूएसए के वीज़ा में जो है ये कंपलसरी नहीं है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अप्लाई करें, आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जो नीचे वीडियोस हैं वो फ्रेश लोगों की भी हैं, जो मैंने लिंक्स आपको शुरू में बताया है, उनकी भी वीडियो आप जाके सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आप ये बताएं कि आपका जो इंटरव्यू चला है वो कितनी देर चला है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना देर आप समझते हैं कि आपका इंटरव्यू हुआ है? इंटरव्यू मेरा अपना 3 मिनट या 4 मिनट ज़्यादा उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए हैं, उर्दू में मैंने सवाल जवाब दिए हैं उनको। जी भट्ट साहब, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, मैं भट्ट साहब के हवाले से एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि भट्ट साहब की जो है बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, और ये बिल्कुल इनकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल ये सादा सी इनकी तबीयत आप इनको मिलेंगे, और आपको इनकी पर्सनालिटी भी देखी होगी।
तो ऐसे तमाम अफराद जो ये सवाल करते हैं कि शायद हम इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे और हमें या हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है तो शायद हमें इंटरव्यू में जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ और शायद हमें वीज़ा ना मिले, तो ये बिल्कुल इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल अंडर मैट्रिक इनकी क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल सादा तबीयत है इनकी, और इवन ये उर्दू भी जो है इनको बहुत अच्छी जो है वो नहीं आती। जी डॉक्टर साहब आगे बताएं कि आपको क्या क्या सवाल जो है वहाँ पे पूछे गए हैं। सवाल तो उन्होंने यही पूछा मुझे कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने यही बोला कि मैं सैर व तफरीह के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर भी उधर ही मनाएंगे। ठीक है। तो इसलिए जा रहा हूँ। पहले भी मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ। सही है। सैर व तफरीह के लिए। तो अभी मैं अमेरिका का प्रोग्राम लाया कि मैंने इधर सैर व तफरीह के लिए जाना है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा आप क्या करते हैं। मैंने अपना बिजनेस बताया है। ठीक है। बट प्रॉपर्टी के नाम से मेरा बिजनेस है। प्रॉपर्टी का बिजनेस है आपका? प्रॉपर्टी का बिजनेस है जी। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं? जी जी वो भी मैंने बताया है। जी। ठीक है। कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास? मेरे पास 5 एम्प्लॉय हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बस मुझे पूछा आप अकेले जा रहे हैं कोई साथ भी। मैंने बोला मेरे साथ फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। जी। ठीक है। तो वो भी मेरे साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सफर करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये ना पासपोर्ट हमने आपका रख लिया है। जी। तो एक पेपर उन्होंने दे दिया मुझे जी कि आप अपने पास रख लें, पढ़ लें, तो आप जा सकते हैं। तो आपको पासपोर्ट आप रिसीव कर लेना एक हफ्ते बाद। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इन्होंने पासपोर्ट लाहौर से रिसीव किया है। इसमें मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ। इनसे इनके बिजनेस के हवाले से सवाल पूछा गया है, ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से सवाल पूछा गया है, इनके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो सवाल इनसे पूछा गया है। इसके अलावा इनके जो है ये किसके साथ जा रहे हैं इस वाले से इनसे सवाल पूछा गया है। बट साहब आपसे मंथली इनकम को पूछी गई है कि आप महाना कितने कमाते हैं? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। ना उन्होंने मंथली पूछा, ना उन्होंने हमसे ये पूछा, स्टेटमेंट भी नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछा। कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़े अच्छे सवाल जो 3-4 किए हैं जी उसका जवाब दिया है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के फजल से और आपकी दुआओं से आपने जो फाइल तैयार की है। पहले भी आपसे हम और भी करवाते रहते हैं, काफ़ी दोस्तों के पहले भी आपने वीडियो लगवाए हैं, नॉर्वे के भी लगवाए हैं जी। तो ये भी आपकी कोशिश और आपकी दुआओं से ये लग गया है जी। तो बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके रिमार्क्स का। अच्छा भाई साहब आपसे तो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं की। अब ये बताएं कि आप जो कि लाइन में लगे होंगे और भी लोग इंटरव्यू वहाँ पे दे रहे होंगे, तो क्या बाकी लोगों से भी उन्होंने जो है इसी तरह किया कि कोई भी उन्होंने किसी से भी स्टेटमेंट चेक नहीं की? नहीं ज़्यादातर तो नहीं उन्होंने की। मैंने देखा हमारी लाइन में जो बंदे थे ना जी उनमें किसी को भी उन्होंने स्टेटमेंट का नहीं पूछा और ना ही कोई इतना ज़्यादा कोई बंदे को सवाल जवाब करते हैं। बस 2-3-4 सवाल ही पूछते हैं जी। उसके अलावा वो नहीं ज़्यादा टाइम लगाते, 2-3 मिनट का टाइम, 4 मिनट का इतना ही टाइम है जी। सही तो मैं भी सबको यही कहूँगा कि आप व्हाट्सएप के पास आए, इनके ऑफिस में बहुत शुक्रिया रब्ता करें, ये मतलब अच्छे हैं, इनसे काम करवाएं। बट साहब बहुत शुक्रिया वंस अगेन। चूँकि इनसे जो है वो जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको डिस्कस किए हैं। लैंग्वेज का आपको बता दिया, चूँकि मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि जो इनसे क्वेश्चन करने हैं आज, और चूँकि हमारे वर्बल भी हमें याद होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि इनसे पर्सनलाइज पूछी गई हैं, वो फिर मैं नोट डाउन जो है वो कर लेता हूँ ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो मिस ना हो। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन किए गए थे सभी क्वेश्चंस मैंने आपको समरी जो है उनकी बता भी दी है, उनका आंसर भी आपने सुन लिया है। टोटल जो इंटरव्यू है इनका 3 से 4 मिनट का जो है वो इंटरव्यू हुआ है। उर्दू में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। 2 से 3 मिनट के अंदर जो है इनको वीज़ा जो है इनका जो है वो ग्रांट हुआ है। और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, वो सारी चीज़ें आपसे 1 बाई 1 सारी जो है वो डिस्कस हुई हैं। और जितने भी लोग नए अप्लाई करने जा रहे हैं सभी को मैं बताता चलूँ कि यूएस के केस में जो है 99% केसेस में जो है बैंक स्टेटमेंट या और कोई डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड नहीं किया जाता अनटिल अनलेस के आपके वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग या सिम्पोजिया पे जा रहे हैं। सम टाइम वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आप अपने वो डॉक्यूमेंट दिखाएं कि आप यहाँ पे जो है वो अगर, या फिर आप मेडिकल वीज़ा पे जा रहे हैं तो सम टाइम जो है वो आपसे मेडिकल की अपॉइंटमेंट देखते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस पे आप जा रहे हैं तो उस मीटिंग या सिम्पोजिया की जो है आपसे इन्विटेशन लेटर जो है वो बाज़ दफ़ा जो है देखा जाता है। मोस्टली केसेस में यूएस के केस में कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपसे जो है वो नहीं देखा जाता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।